नमस्कार, आपका स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार के बारे में सारे डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं। ये है किया की नई सोनेट, जिसका अभी वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है इंडिया में, और इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो देखते हैं इसमें इस सेगमेंट के लिए क्या खास है। सबसे पहली और बिल्कुल नई किया सोनेट की चर्चा गर्म है। एक साल पहले किया की भारतीय पारी शुरू होने से पहले ही इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पर काम शुरू हो गया था। और हाँ, ये एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया भर में बेचा जाएगा। लेकिन एक साल पहले आई सेल्टॉस की तरह ही उसकी छोटी बहन भी सबसे पहले हमारे बाजार में आ रही है। सेल्टॉस ने बड़ी सफलता देखी है। क्या एक और लोकप्रिय सेगमेंट में सोनेट हावी हो पाएगी? जो डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन सोनेट पे देख रहे हैं, आजकल कुछ ज़रूरी सा हो गया है। ये कार को एक मॉडर्न स्टाइलिश लुक देता है और एक अच्छे लुक में इस गाड़ी के लिए कंट्रीब्यूट भी करता है। अगर आप सोनेट का कंपैरिजन सेगमेंट की बाकी एसयूवी से करें तो ये फोर्ड इकोस्पोर्ट की तरह ज़्यादा दिखती है। और अगर आप इसका कंपैरिजन मारुति विटारा ब्रेज़ा या महिंद्रा एक्सयूवी 300 से करें तो उनसे थोड़ी अलग दिखती है। यहाँ तक कि Hyundai वेन्यू से भी ये अलग दिखती है और ये एक अच्छी बात है, इसको अलग रुख देती है ये चीज़। इसके डिज़ाइन में एक अहम किरदार ये बोनेट निभाता है। ये थोड़ा उठा हुआ है तो स्पोर्टी लगता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी ग्रिल की। ये आपको सेल्टॉस की याद दिलाएगी। ये हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश और क्रोम का बॉर्डर बिल्कुल सेल्टॉस की याद दिलाएगा। और जो चीज़ आपको सेल्टॉस की याद नहीं दिलाएंगी वो है इसकी एलईडी लाइट्स। तो वहाँ आपको लंबी बड़ी लाइट्स मिलती हैं, यहाँ थोड़ा फ़र्क है। किया हार्ट बीट सिग्नेचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे बम्पर की बात करते हैं, उसका लुक भी अच्छा है। उसमें रेड एक्सेंट्स हैं क्योंकि ये जीटी लाइन ट्रिम है गाड़ी का, तो ये इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। और ओवरऑल इसका आकार, इसका डिज़ाइन इसको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत अच्छी तरह से फिट कराता है। सोनेट आकर्षक है और मुझे कहना होगा कि जीटी लाइन टेक लाइन की तुलना में ज़्यादा आक्रामक और सुंदर दिखती है, खासकर सामने का बम्पर। यही दो डिज़ाइन ट्रिम्स हैं जिन्हें आप कार पर दिए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस साल दिल्ली ऑटो एक्सपो में सोनेट को पहली बार एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था और जो कार सड़कों पर दौड़ेगी वो कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन के बहुत करीब है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम पीछे के लुक की बात करें तो कई मायनों में सोनेट कॉन्सेप्ट की तरह ही दिखती है और ये अच्छी बात है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, सब कुछ सेगमेंट में सही तरीके से फिट बैठता है। काफ़ी एलिमेंट हैं जो आपको पसंद आएंगे। बात करते हैं इस स्पेशल चीज़ की, एलिमेंट की, जो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करता है। ये जलता नहीं है लेकिन दोनों को कनेक्ट करके चौड़ाई के एहसास को और बढ़ा देता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ भी अगर आप नीचे नज़र डालें बम्पर पे तो आपको फिर से ये लाल एक्सेंट्स मिलेंगे। ये क्योंकि जीटी लाइन ट्रिम है तो आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी। नीचे स्किड प्लेट्स हैं, डिफ्यूज़र है, डुअल एग्जॉस्ट है। हालांकि असली नहीं है लेकिन गाड़ी के लुक को बढ़ाने में मदद करते हैं। और अंत में बात करते हैं गाड़ी के बूट की। आपको देख के लगेगा कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो सेगमेंट के हिसाब से ये छोटा भी नहीं है। तो आप किया की पहले लॉन्च हुई गाड़ियों का कैबिन देख चुके हैं, सेल्टॉस का, कार्निवल का, और उन्होंने आपको प्रभावित किया था। और अगर उन्होंने आपको खुश किया था तो यकीनन सोनेट का कैबिन भी आपको खुश करेगा। इसको हम पहली बार देख रहे हैं। ऑटो एक्सपो में हमने गाड़ी को सिर्फ बाहर से देखा था, तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत आधुनिक है और बहुत स्टाइलिश भी है। कई चीज़ें हैं यहाँ बात करने के लिए। सबसे पहले बात करूँगा क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस की। ये मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अलग डिज़ाइन दिया गया है सेगमेंट में, एक नई चीज़ है। इसके अलावा एसी वेंट्स भी बिल्कुल अलग हैं और सिग्नेचर पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है वो एसी वेंट्स पे देखिए, नीचे गेलीवर के पास देखिए, बाहर ग्रिल पे देखिए, किया सेल्टॉस पे भी देखिए। एक सोच है जो इन सब चीज़ों को जोड़ती है, वो बहुत बढ़िया है इस गाड़ी के लिए। हम बैठे हैं जीटी लाइन ट्रिम में, तो यहाँ आपको फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, सब कुछ काला है। रूफ के अलावा सीट्स ब्लैक हैं, डैशबोर्ड पूरा ब्लैक है। इस पे आपको लाल रंग की ये सिलाई दिख जाएगी, स्टिचिंग सीट्स पे भी दिख जाएगी, स्टीयरिंग व्हील पे भी दिख जाएगी। तो ये एक अच्छा मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देते हैं। मुझे थोड़ी आशंका थी कि शायद इसकी वजह से ये स्पेस थोड़ा कम लगे इस गाड़ी के अंदर,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे इसका स्पेस ठीक ठाक लग रहा है। सनरूफ तो है ही, बहुत अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर, और साथ ही ये सेगमेंट में पहली बार देखा गया ये 10.2 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम भी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है और ये यकीनन लोगों को पसंद आने वाला है। हाँ, शायद ये आपको सबसे ऊंचे वेरिएंट में ही देखने को मिले। इसके अलावा जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉडर्न है और आपको बहुत सारी जानकारी देता है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि जो प्लास्टिक की क्वालिटी है थोड़ी बेहतर हो सकती थी। हम जानते हैं कि ये बजट सेगमेंट है और एक कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए गाड़ी बनाई गई है, लेकिन ये चीज़ शायद और बेहतर होती तो अच्छा होता। बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, और यहाँ हम देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। ये 7 स्पीड DCT है जो इसके टर्बो GDI इंजन के साथ आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको सोनेट में एक डीजल ऑटोमेटिक भी मिलेगा जो सेगमेंट में अभी तक नहीं देखा गया है, और यकीनन ये काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। बात करते हैं कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट्स की, तो ये आप स्टीयरिंग व्हील देखिए, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, इसके बटन्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं, तो ये इसकी एक अच्छी बात है। इसके अलावा गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, और सेल्टॉस की तरह ही अगर आप फ़ोन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो कुछ और सामान रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स लास्ट में कनेक्टिविटी ऑप्शंस तो हैं ही, इसमें यूवो कनेक्ट मिलता है, आप वॉइस कमांड्स के थ्रू काफ़ी फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन के ऐप के थ्रू भी, गाड़ी के अंदर से, गाड़ी के बाहर से, और इसके अलावा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तो है ही। सीटें काफ़ी आराम देती हैं और आगे तो ये वेंटिलेटेड भी हैं, लेकिन शायद सिर्फ टॉप वेरिएंट में। एक और बात, स्टीयरिंग को सिर्फ ऊंचाई के लिए सेट किया जा सकता है, लेकिन पहुंच के लिए नहीं, इसलिए मेरे लिए ये कोई ख़ास खुशी की बात नहीं है। 4.2 इंच के इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्क्रीन डिस्प्ले में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा आप जान जाते हैं कि किस ड्राइव मोड में कार चल रही है। यदि आपको संगीत का शौक है तो सोनेट में 7 स्पीकर का बोस ऑडियो सिस्टम भी मिलता है, जिसमें सब वूफर के साथ LED साउंड मूड लैंप्स आपके मनोरंजन का ख्याल रखेंगी। सेगमेंट में पहली बार देखा जाने वाला एक और फीचर है मैप और नेविगेशन के लिए ओवर द एयर अपडेट्स। टॉप मॉडलों को किया यूवो ऐप के माध्यम से रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिलता है। ये जो आप क्वार्टर ग्लास यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस सोनेट के सेकेंड रो में। ये गाड़ी के अंदर स्पेस की जगह के एहसास को थोड़ा बढ़ा देता है, बहुत सही तरीके से किया ने इसको बनाया है। मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने दोनों सीट्स को उस हिसाब से एडजस्ट किया है कि ये आगे ड्राइवर के हिसाब से जब मैं बैठा था, और इसको मैंने बिल्कुल आगे कर दिया है ताकि आपको एक जगह का अंदाज़ा मिल सके कि इसमें कितनी जगह है इसकी सेकेंड रो में। लेग रूम या हेड रूम या थाई सपोर्ट के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। जो इसका स्पेस है, थोड़ा सीधा आप बैठते हैं जो आमतौर पर SUVs में देखा जाता है, लेकिन आराम है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं AC वेंट्स की, तो इनका डिज़ाइन और लुक अगले AC वेंट्स की तरह ही है। हाँ, बस आकार में थोड़े छोटे हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आपको सेकेंड रो में USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाए तो क्या बात है, इसका हमेशा स्वागत होता है। और साथ ही इसमें एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, तो आपके आराम का अच्छा ख्याल रखा गया है। लेकिन एक चीज़ है जो इसमें हो सकती थी, जिसका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है कि बीच के पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिले, वो इसमें फ़िलहाल नहीं है, हमें उस दिन का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल आपको इसमें लैप बेल्ट ही मिलेगी। अंत में बात करते हैं एयर प्योरीफायर की, जो बहुत काम की चीज़ है और सोनेट में डाली गई है। तो सोनेट के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सेगमेंट में पहले नहीं देखे गए हैं, ये आपको प्रभावित भी करेंगे और गाड़ी आपका ख्याल भी रखेगी। और आजकल चल रहे कोरोना संकट के साथ किया का एयर प्योरीफायर वायरस सुरक्षा के साथ आता है। आज के हिसाब से ये काफ़ी उपयुक्त चीज़ है। जहां GT लाइन ट्रिम में आपको काले रंग का इंटीरियर मिलता है, वहीं टेक लाइन में सीटों, दरवाज़ों और डैश के निचले हिस्से को हल्का रंग दिया गया है। रफ्तार रिबूटेड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किया ने सोनेट में कितने इंजन के विकल्प दिए हैं और किन सेफ्टी फीचर्स से SUV को लैस किया गया है। सुरक्षा पर भी अच्छा ध्यान दिया गया है। चैसी का 2/3 हिस्सा उच्च ताकत वाले स्टील से बना है, जिसकी वजह से फ्रेम हल्का है और मजबूत भी। सोनेट में 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेक्स,
हिल असिस्ट, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और बच्चों की सीट्स के लिए आइसोफिक्स एंकर भी हैं। किया सोनेट अपने प्लेटफॉर्म को Hyundai Venue और ग्रैंड i10 Nios जैसी कारों के साथ साझा करती है और इसलिए Venue की तरह सोनेट से 3 इंजन विकल्पों की उम्मीद की जा सकती है। पेट्रोल में 1 लीटर GDI टर्बो और 1.2 लीटर इंजन होगा, जबकि डीजल 1.5 लीटर कॉमन रेल होगा। किया ने पहले ही ऑटो एक्सपो में घोषणा की थी कि IMT या इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक वेरिएंट आएगा। Hyundai Venue को भी हाल ही में यही वेरिएंट मिला है। ये गियरबॉक्स केवल 1 लीटर GDI इंजन पर आने की आशंका है, जिसमें 7 स्पीड DCT या डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी है। तो हमें आशा है कि किया सोनेट को बहुत सारे वेरिएंट्स में लॉन्च करेगी। इसकी कीमत अगर 7 से 12 लाख रुपए के बीच में हो तो अच्छा रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि किया इस पे अमल करेगी और ये चीज़ पे लोगों को पसंद भी आएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 7 DCT लिखा है। इसका ये मतलब है कि ये GDI इंजन वाला 1 लीटर का 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है और इसका जो ये लुक है ये थोड़ा छोटा हो सकता था, शायद थोड़ी MG की याद भी आपको दिलाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट लेते हैं। इस पर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन भी है जिसको IMT बोलते हैं, जिसको हमने कुछ दिनों पहले Hyundai Venue में भी देखा है। अगर आप वो लेंगे तो आपको यहाँ पे IMD की बैजिंग मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात इसमें एक डीजल ऑटोमेटिक भी आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कार में जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। हाँ, डीजल ऑटोमेटिक एक बेहतरीन सोच है क्योंकि सेगमेंट में इसकी कमी खल रही है। मैं किया के इस कदम का स्वागत करता हूँ। यकीनन इस ब्रांड में आपको आश्चर्यचकित करने की शक्ति है। सेल्टोस ने अपने कई गियरबॉक्स विकल्पों की पेशकश से प्रभावित किया था और सोनेट भी यही कर रही है। Hyundai Venue के अलावा सोनेट को टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, फोर्ड इकोस्पोर्ट और जल्द आने वाली निसान मैग्नाइट और टोयोटा अर्बन क्रूजर से मुकाबला करना होगा और कुछ हद तक होंडा WRV से भी। किया सोनेट सितंबर के मध्य तक लॉन्च हो जाएगी और मुझे लगता है कि ये किया की एक और बेहतरीन कार है जो काफ़ी बिकेगी। वो गोल्डन कार जिसके बारे में हम आपको विस्तार में बता रहे थे वो इसका GT लाइन वेरिएंट था। ये टेक लाइन है, इसका मतलब सोनेट पे 2 ट्रिम बाज़ार में उपलब्ध होंगे, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि प्राइस क्या होगी और कितने वेरिएंट्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसका मार्केट लॉन्च कुछ ही दिनों में होने वाला है। आपको हमें बताना होगा कि आपको ये गाड़ी कैसे पसंद आई और अपने सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट पहनना ना भूलें और अगले हफ्ते रफ्तार रीबूटेड देखना भी ना भूलें।